टीपी कहाँ है? नहीं मिलती है। किसकी खदान से लाए हो? फ्यूजन। जाओगे ये? क्रेशर। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी। आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर जिले में खदान, स्टोन क्रशर और प्रदूषण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई अब नए विवाद में घिरती नजर आ रही है। पहले 5 स्टोन क्रशरों को सीज किया गया, फिर बाकी इकाइयों को लेकर सवाल उठे। मैहर टाइम्स ने कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिस पर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने संज्ञान लेते हुए जिले के सभी उद्योगों, खदानों और क्रशरों की जांच के निर्देश दिए। लेकिन अब मामला कथित रूप से जांच संबंधित जानकारी लीक होने तक पहुंच गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। मैहर में आखिर कौन कर रहा है खेल? 5 स्टोन क्रशर सीज, बाकी को कैसे मिली राहत? कलेक्टर के पास पहुंची शिकायत, लेकिन जांच से पहले ही संबंधित पक्ष तक कैसे पहुंच गई जानकारी? क्या टास्क फोर्स के भीतर से लीक हुई गोपनीय सूचना? कौन बचा रहा है खदान और क्रशर कारोबार के बड़े खिलाड़ियों को? मैहर में कलेक्टर विदिशा मुखर्जी के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। टीम में एसडीएम दिव्या पटेल, खनिज अधिकारी आशुतोष मिश्रा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जी.के. बैगा, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, एसडीओपी महेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। हाल ही में टीम ने 5 स्टोन क्रशरों को सीज कर बड़ी कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई के बाद यह सवाल उठने लगे कि जिले में संचालित अन्य खदानों और क्रशरों की जाँच का क्या हुआ। मैहर टाइम्स ने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की। स्थानीय लोगों और क्षेत्रीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर कई सवाल उठाए गए। विशेष रूप से नादन बेल्ट सहित अन्य क्षेत्रों में संचालित खदानों और स्टोन क्रशरों को लेकर चर्चा तेज हुई। इसी बीच मैहर टाइम्स द्वारा कुछ वीडियो और जानकारियां प्रशासन के संज्ञान में लाई गई, जिनमें खनिज, परिवहन और अन्य गतिविधियों से जुड़े तथ्य होने का दावा किया गया। खबर प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने तत्काल संज्ञान लिया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जांच अभी समाप्त नहीं हुई है और जिले के सभी उद्योगों, खदानों तथा स्टोन क्रशरों की चरणबद्ध जांच की जाएगी। कलेक्टर विदिशा मुखर्जी का कहना है, जांच अभी जारी है। सभी उद्योगों, खदानों और स्टोन क्रशरों की जांच होगी। आम नागरिकों की शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू जांच से जुड़ी जानकारी के बाहर आने का है। जब हमने खदान और स्टोन क्रशर से संबंधित कुछ वीडियो और तथ्य सबसे पहले कलेक्टर विदिशा मुखर्जी को उपलब्ध कराए, तो बाद में वही जानकारी बाजार और संबंधित लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। और इसकी सूचना पुनः जब हम कलेक्टर को दिए, तो इस पर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने प्राप्त जानकारी को कार्रवाई और जांच के उद्देश्य से टास्क फोर्स को भेजा था। यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जानकारी केवल प्रशासन और जांच टीम के पास थी, तो फिर वह बाहर कैसे पहुंची? क्या यह जांच प्रक्रिया का हिस्सा था या फिर गोपनीयता में चूक हुई? यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। कलेक्टर का कहना है कि शिकायत और वीडियो कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स को भेजे गए थे। वहीं हमारा दावा है कि वही जानकारी बाद में बाहर भी पहुंची। ऐसे में अब आवश्यकता इस बात की है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष समीक्षा हो, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जांच प्रक्रिया के दौरान सूचना का प्रवाह किस स्तर तक हुआ और क्या कहीं गोपनीयता भंग हुई।
फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि मैहर में खदान, क्रेशर और प्रदूषण को लेकर शुरू हुई कार्रवाई अब केवल औद्योगिक जांच का विषय नहीं रही, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही का भी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशासनिक जानकारी को लीक करने वाला अवैध कारनामों के गिरोह का एक सदस्य है, जो कि ईमानदार कलेक्टर के लिए संभवतः घातक बन सकता है। जिस प्रकार पूर्व में रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेत माफिया ने तहसीलदार और ट्रैक्टर से आत्मघाती हमला किया था, ऐसे में मैहर कलेक्टर को सतर्कता से काम लेने की आवश्यकता है और उक्त अधिकारी पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मैहर में शुरू हुई खदान और स्टोन क्रशरों की जांच अब कई सवालों के बीच खड़ी है। एक तरफ प्रशासन जिले भर में कार्रवाई की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर जांच प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा तेज है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। 5 स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई से शुरू हुआ यह मामला अब जिले में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। क्या सभी खदानों और क्रशरों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? और क्या जांच से जुड़ी जानकारी बाहर पहुंचाने के आरोपों की सच्चाई सामने आएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में प्रशासनिक जांच से सामने आएगा। फिलहाल मैहर टाइम्स इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लाता रहेगा। यदि हमारी खबरें तथ्यपूर्ण लगती हैं आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। बने रहिए आप कुलदीप द्विवेदी के साथ।